नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के NCERT मैथ का एक्सरसाइज 5.3 लेकर के आया हूं। पिछले के वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया था। आज मैं उससे आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कारों की जो संख्या है वो 7 है। तो पुरस्कारों की संख्या 7 है, उसमें 700 रुपये बांटने हैं। टोटल रुपये 700 खर्च करने हैं, 7 पुरस्कारों में बांटने, 7 आदमियों में, मान लीजिए 7 पुरस्कार में 700 रुपये को बांटना है। लेकिन मान लीजिए पहले आदमी को जितना रुपया मिला है पुरस्कार में, उससे 20 रुपये कम उसके बाद वाले को मिला है, इससे 20 रुपये कम इसके बाद वाले को मिला, इससे 20 यानी 20-20 का कम हो रहा है। मतलब कि जो S7 या पुरस्कारों की संख्या है, पुरस्कारों की संख्या यानी N कितने हो गए 7, S7 कितना हो गया 700। 7 लोगों 7 पुरस्कार में वो 700 रुपये बांट रहा है, 7 पुरस्कार में 700 रुपये बांट रहा है। अब देखिए D, यहाँ से D क्या आएगा, D क्या आएगा, 20 रुपये कम रहा है, 20 रुपये कम रहा है। यहाँ मान लीजिए X है तो यहाँ मान लीजिए X माइनस 20 है। यहाँ क्या होगा X माइनस 20, ऐसे करके 20 माइनस 20 यानी कि X माइनस 40। इस तरह से भी बना सकते थे, थोड़ा ये लेंदी होता है, आसान है। तो यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो X माइनस 20 में से जब आप X को घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस का, तो D का मान कितना आएगा माइनस का 20। D का मान कितना आएगा माइनस का 20। क्यों माइनस का 20? क्योंकि पहले में से दूसरे वाले 20 कम रहा, उससे उसके बाद वाला 20 कम रहा, उससे उसके बाद वाला 20 कम रहा है, तो D का मान माइनस 20 आ गया। देखिए कहता है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। पहला पुरस्कार कितना है, दूसरा पुरस्कार कितना है, तीसरा पुरस्कार कितना है, चौथा पुरस्कार कितना है, इस तरह से मान ज्ञात करना है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, पहला पुरस्कार A आएगा, दूसरा पुरस्कार A2 आएगा। तो इस फार्मूला से SN अगर लगाएंगे, S7 बराबर होता है 7/2 2A प्लस 7 घटा 1 गुना D। D का मान कितना दे रखा है तो माइनस 20 डाल दीजिए, बस हो गया। S7 की जगह 700 रख दीजिए, 700। अब देखिए 7/2, A की जगह मालूम नहीं तो 2A प्लस 7 में से गया 6 गुना माइनस का 20, तो कितना 700। एक बार ऐसे रहने दीजिए, 7/2 2A, ये माइनस सॉरी प्लस, ये माइनस और 20 6 के 120, ये हो गया। अब आगे देखिए ये 700 ये जो भाग में है ये गुना में आएगा, मतलब ये इस साइड से इसके साइड में गुना में है ना, इसमें भाग में आ जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2/7 और इधर बचा 2A माइनस 120। कैसे? देखिए ये भाग में है, ये गुना में चला आया, और ये जो गुना में है ये भाग में चला आया, तो कटेगा 100 से, तो इतना 200 माइनस बराबर 2A माइनस 120, इधर आके जुड़ जाएगा तो 200 और ये लाके इधर हम जोड़ेंगे तो 120 बराबर कितना 2A, तो 320 बराबर 2A, तो A बराबर कितना 320, गुना में है तो भाग में, तो A बराबर आया 160। अब A क्या होता है, पहला पुरस्कार। A क्या पहला पुरस्कार, तो A क्या हो गया पहला पुरस्कार। अतः प्रथम पुरस्कार कितना 160, पहला पुरस्कार 160 A, पहला पुरस्कार को हम A बोल सकते हैं 160। अब दूसरा इससे कितना कम 20 कम, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा को डायरेक्ट A2 लिखिए, A2 क्या आ जाएगा 160 घटा 20 तो 140। इसी तरह से A3 लिखिए, A3 कितना आएगा 160 घटा 20 नहीं 140 घटा 20 तो 120। इसी तरह से A4 क्या लिखेंगे, 120 आया तो 120 घटा 20 तो 120 में से तो 100। तो इसी तरह से A5 बराबर 80 और A6 बराबर 60 और ये 7 बराबर 40। अब ये सबको आप जोड़ लीजिए, 700 आ जाएगा, 160 और 140, 300 और 120, 3 2 520 और 80 तो 600 और 60 40 700। तो सबको जोड़िएगा तो 700 आ जाएगा। ये किया कैसे किए,
प्रथम पुरस्कार ए। आप देखिए इसको ऐसे भी बना सकते थे कि मान लीजिए जो प्रथम पुरस्कार, आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे जो पहला पुरस्कार है मान लीजिए उसको x, इससे 20 कम हो रहा है तो एपी क्या बनता, x होता, x माइनस 20 होता, इसमें फिर 20 कम था तो x माइनस 20 यानी कि 40 होता, फिर इसमें भी 20 कम था तो x माइनस 60 होता। इस तरह से कहाँ तक जाता, तो 7 पदों तक चला जाता, 7 पदों तक, यहाँ से भी 7 पदों तक चला जाता। ऐसे भी चाहिए तो आप बना लीजिए, देख लीजिए, ऐसे ही बनेगा तो वही आएगा, देख लीजिए ये 7 पदों तक चला गया। तो अब ये 7 पदों तक, तो पहला पुरस्कार x है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मान लिए, मान कि पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, 7, ऐसे। जो यहाँ से a का मान आता वो x आता, d आता, तो इसमें से इसको घटाते तो x माइनस 20 और माइनस x करते। 20 क्यों घटा रहे, क्योंकि पहले में से बाद वाला 20 कम रहा है, तो ये दोनों कटता तो माइनस का 20 आता। कुल पैसा कितना बांट रहा है, तो 700, तो एन कितना आता, 700 आता। कितने पुरस्कार है, 7, तो एन कितना आता, 7। एन का जैसे ही मान लगाएंगे ए आ जाएगा, जैसे एन का मान लगाएंगे ए आ जाएगा, ए आ जाएगा मतलब ए आ जाएगा तो एक्स पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार, पाँचवा पुरस्कार, इस तरह से निकल जाता। तो इस तरीके से जो पहला पुरस्कार होगा उसका 160 रुपये का, उससे फिर 20 कमेगा तो 140 का, उससे 20 कमेगा तो 120, 180, 60, 40। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, देखिए अगला प्रश्न में ये बात कर रहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाया, और कहा कि देखिए एक कक्षा का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे कक्षा का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, तीसरे कक्षा का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, चौथे कक्षा का विद्यार्थी 4 पेड़ लगाएगा, और प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा का कितना अनुभाग है, 3, प्रत्येक का 3 अनुभाग है। और कितने, 12 कक्षा तक का विद्यार्थी पेड़ लगाएगा। टोटल पेड़ कितना लगाएगा, टोटल पेड़ कितने, तो जो सॉल्यूशन देखिए, पहला 12 कक्षा तक जाएगा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से 12 कक्षा जाएगा। पहले कक्षा का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे कक्षा का 2 पेड़ लगाएगा, तीसरे का 3 लगाएगा, चौथे का 4, तो पाँचवें का 5, 12वें का 12। लेकिन प्रत्येक का 3 अनुभाग है तो लास्ट में सब में 3 से गुना होगा। सॉल्यूशन देखिए, पहले कक्षा के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या कितनी, 1। दूसरे कक्षा के विद्यार्थी द्वारा, दूसरे कक्षा के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या 2। इसी तरह से 12वें कक्षा के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या कितना, 12। प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। प्रश्न से लिख दीजिए, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। इसमें 1 पेड़ लगा है, 3 अनुभाग है, तो 3 गुना 1 कर दीजिए ऐसे, 3 गुना 1। उसके बाद दूसरा कक्षा है, इसमें भी इसका क्या है, 3 अनुभाग है, तो 3 से गुना कीजिए। तीसरा कक्षा है, तीसरा में 3 लगा होगा, देखिए पहला दूसरा डायरेक्ट 12 लिखे हैं, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा में भी हुआ होगा, 3 से गुना होगा, चौथा हुआ होगा 3 से गुना, सब में 3 अनुभाग सबका है, और लास्ट में 12वें में भी, तो ये 12 अनुभाग है। तो ये क्या हो गया, जो एपी बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखिए ज़रा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 3, 6, 9, 12 और लास्ट में 36। अब बताइए टोटल कितने पेड़ लगेंगे। पहला कक्षा के द्वारा इतना पेड़ लग रहा है, दूसरा के द्वारा इतना लग रहा है, तीसरा के द्वारा इतना लग रहा है, चौथे के द्वारा इतना लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 अनुभाग है। एक कक्षा का जो पहले कक्षा के विद्यार्थी 1 ही पेड़ लगा रहा है, लेकिन 3 अनुभाग है तो 3 हो गया। दूसरा कक्षा का विद्यार्थी 2 पेड़ लगा रहा है, लेकिन 3 अनुभाग है तो 6 हो गया। तो ये हो गया, एपी बन गया। इस एपी में देखिए ज़रा, ए कितना है, 3। डी भी पाइएगा आप कितना, 6 में से 3 को घटाइएगा तो 6 में से 3 घटा लीजिए, 9 में से 6 घटा लीजिए, 12 में से, तो 3 पाइएगा। अंतिम में क्या जा रहा है, 36। अंतिम वाले को बोलते हैं एन, कितना, 36। निकालना क्या है, 12 पदों का योग, एस 12 निकालना है, पता नहीं, पहले तो निकाल लिए। एन 12 है, एन कितना है,
12, n 12 है, अंतिम में 36 है। ए हो गया, डी हो गया, लास्ट में ए एन है और एस 12, यहाँ सबको जोड़ेंगे तो एन। अब 12 तो है ही, क्योंकि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, इसी तरह से 12 कक्षा, तो एन का मान 12 हो गया। अगर नहीं भी रहता तो अंतिम में जाता तो एन निकाल लेते, ऐसे एन का यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। एस 12 निकालना है, यानी कि 12 कक्षाओं का टोटल कितना पेड़ लगेगा, एस 12, तो 12 पदों का योग, तो 12 पदों का योग 12/2, क्योंकि n पदों का योग n/2, तो 12 पदों का योग 12/2। उसके बाद 2 गुना में ए का मान है कितना, 3, जोड़ n-1, अब 12 है, n के लिए 12, तो 12 घटा 1 गुना में डी का मान भी कितना है, 3, तो देखिए 12 में 2 का भागा दीजिएगा 6 आएगा। उसके बाद 12 में 2 के भागा दीजिएगा तो 6, और ये भी 3 दूना 6, जोड़ यहाँ बचेगा 11, 12 में से गया 11, 11 को 3 से गुना कीजिएगा तो 33। अब देखिए 6 गुना 33 में 6 जोड़िएगा तो 39, 39 को 6 से गुना कीजिएगा तो एस 12 जो आएगा 234 आएगा, एस 12 234 आएगा। तो पहला क्लास का विद्यार्थी अगर एक पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग होगा तो 3 पेड़ यहाँ से, 6 पेड़ यहाँ से, उसके बाद 3 पेड़, 6 पेड़, 9 पेड़, 12, ऐसे कर करके 12 पहुँचाएंगे। सब पेड़ को अगर जोड़ेंगे तो पेड़ों की संख्या जो होगा 234 होगा।